अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग इन फैब्रिक्स। जी व्यूअर्स, ये कफ आप देख सकते हैं, इस तरफ में आप ये जो ना ये बलवल देख सकते हैं, ये कपड़ा देख सकते हैं और इसके रफ साइड देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपने देखा कि कपड़े की फिनिशिंग क्या थी। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं और कफ लगाने का प्रोफेशनल तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2.5 इंच का एक पीस निकाल लेना है और हमारे जो कफ है ये है 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फिक्स 2.5 इंच का एक पीस सीधा निकाल लेना है। अगर आपके पास कफ के रोल है तो उसमें से काट लीजिए, ना हो तो इस तरीके पर आपने बुकरम से काटना, क्योंकि हमारी जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो कटिंग बुकरम से होती है। तो यहाँ पे हमने 17 इंच का क्या कर लेना है, निशान लगा कर यहाँ पे हमने 17 इंच पे इसकी कटिंग कर दी, क्योंकि हमारे जो कफ हैं ये 8.5 इंच के और जो है चौड़ाई आपको पता है कि 2.5 इंच की थी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके पर इसको फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में से इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारे 8.5 इंच के 2 कफ हो जाएंगे। अच्छा, साथ में हमने आपको ये बताता चलें कि हमने आपको ये कहा कि भाई फिक्स 2.5 इंच का कफ। तो यहाँ पे जो ना जो रोइजेस हैं, जो साइड्स हैं, इसकी हमने कटिंग कर देनी है। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी काटने के बाद जो है ना जो आपका कफ होगा ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो नहीं भाई, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर से हमारा कपड़ा फोल्ड होके आएगा। तो कपड़ा फोल्ड होके आएगा तो उसके साथ ही हमारी ये जो कफ है ये बिल्कुल अपने साइज़ का इसका बिल्कुल फिक्स 2.5 इंच ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़ा दोनों तरफ से आ जाएगा तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमने क्या कर देना, हमने कफ की जो साइड के रोइजेस हैं इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई। तो कटिंग होने के बाद हमने क्या करना है, ये आप देख सकते हो इस तरीके पर बारीक से बिल्कुल जो रोइजेस थे साइड के, जो साइड में उसके किनारे से निकले हुए थे, वो हमारे कटिंग हो जाएंगे। अब ये कटिंग होने के बाद हमारे कप रह गए फिक्स कितने, 8.5 इंच के और 2.5 इंच की चौड़ाई। अब यहाँ पे दूसरी कफ का भी आपने इस तरीके पर क्या करना है, पीस निकालना है। अब यहाँ पे चकपट्टी जो है वो चकपट्टी में नहीं निकालता, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में क्या कर रहा हूँ, कफ का बता रहा हूँ। चकपट्टी आपको पता है कि कैसे लगनी है, तो चकपट्टी को हम इधर स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे चकपट्टी स्किप हो गई तो यहाँ पे हमने कफ की क्या करनी है, फ्यूजिंग करनी है। अब फ्यूजिंग का जो है ना, फ्यूजिंग का प्रोसेस क्या है, फ्यूजिंग का निहायत ही बेहतरीन, परफेक्ट और प्रोफेशनल प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने बुकरम को शीलिंग किया हुआ है। शीलिंग करने के बाद यहाँ पे हमने कपड़े पे अच्छे से प्रेस लगा देने। आपने देख लिया कि हमने कपड़े पे अच्छे से प्रेस लगा दिया। प्रेस लगाने के बाद हमने यहाँ पे शावर से इस पर स्प्रे कर देना। ये हमारी हो गई दूसरी दफ़ा इसकी फ्यूजिंग। इसका फ़ायदा ये होता है कि कपड़े पे लगने के बाद, यानी कपड़ा धुलने के बाद इसमें बबल नहीं बनती। जैसे कि आपको अक्सर आपने देखा होगा कि कफ होगा या पट्टी होगी, उस पर जो ना वो बाहर की साइड पे बबल से दिख रहे हैं, तो ये बबल आपकी बिल्कुल नहीं दिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे इस तरीके पर आपने इसकी अच्छे से फ्यूजिंग कर देनी है। ये कफ का हमारा हो गया, साथ में दूसरे का भी हमने फ्यूजिंग कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कलफ का पानी है। कलफ आपको पता है माया जिसे कहा जाता है, आपको आम जनरल स्टोर से मिल जाता है, जिसे माया कहा जाता है, कलफ कहा जाता है, कुछ भी कहिएगा, आप इसको स्टोर से ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको लगा लिया और ऊपर से हमने इस्त्री लगा दी। तो जैसे हम इस पर इस्त्री लगा देंगे, ये हमारा जो कपड़ा होगा ये कफ का, ये बुकरम के साथ चिपक जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके पर। तो यहाँ पे ये कलफ का जो पानी होता है इसका इतना ही फ़ायदा है कि कपड़ा हमारा क्या हो जाता है, मतलब हमारी जो है ना सिलाई में इसकी फिनिशिंग सही से आती है। बस सिंपल सी मसला इसमें, और कोई अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो तो अच्छा है। उसमें से ये होता है कि आपके काम में फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इस तरीके पर हमने कफ को फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद हमने तकरीबन ½ इंच या पौने इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेके इसकी कटिंग कर देनी है। वो कटिंग भी मैं दिखा दूंगा, हम एक ही कफ की कर रहे हैं ताकि हमारा जो है ना जो टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे तकरीबन पौने इंच का हमने कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल के इस तरीके पर इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारा कफ हो गया। उसके बाद मशीन पे चलेंगे और मशीन पे इसको आगे जो हमारा प्रोसेस होगा उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हम मशीन पे आ गए। तो मशीन पे आने के बाद जिस तरफ से हमने कपड़ा कलफ लगा के बुकरम के साथ चिपकाया था, वहाँ पे हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमारी हो गई डन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनल तरीका हम बताएंगे, तो आज वही प्रोफेशनल तरीके की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमने कफ को इस तरीके पर फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आपने इसको बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा नहीं रखोगे तो आपकी कफ में खिंचाव आएगी। क्या आएगी? खिंचाव आएगी। और खिंचाव में क्या होगा, लगने के बाद इसका अजीब हर्षर हो जाएगा, इस तरीके पर आपकी खिंचाव आएगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि इसका ये ख्याल करना है कि ये कफ का बिल्कुल कपड़ा जो होगा ये बिल्कुल सीधा होगा, ताकि इसमें खिंचाव नहीं। अब आपने अपने पॉइंट की तरफ आते हो। यहाँ पे आपने इस तरीके पर
ये जो कपड़ा है आगे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब यहाँ पे ये हो गया तो उसको आगे मैं चलकर आपको सही से समझा दूंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अब ये हो गया सही तरीका जो प्रोफेशनल तरीका है। दूसरी तरफ भी जो रफ तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे ये फिनिशिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल फिनिशिंग है, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई जो है ना कपड़ा नहीं निकला, धागा नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, ज़बरदस्त तरीके पर प्रोफेशनल की फिनिशिंग है ये। अब दूसरी तरफ पे हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ पे जो रफ तरीका है जो आम कारीगर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और दोनों का रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरे पे क्या करते हैं कि जो कारीगर होते हैं वो इस तरीके पर सीधी सी सिलाई लगा देते हैं, उसको आगे की तरफ फोल्ड नहीं करते। क्या कर देते हैं, फोल्ड नहीं करते और इस तरीके पर सीधा सिलाई लगा देते हैं। इसमें ये होता है कि कपड़ा निकला होता है, धागे निकले होते हैं, जिसमें अजीब सी फीलिंग आती है और मुझे खुद बिल्कुल जो ना क्या लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। तो वो तरीका यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सीधी सिलाई लगा दी। अब दोनों का आप रिजल्ट चेक कर लें, पहले दोनों का आप यहाँ पे रिजल्ट चेक करें। अब रिजल्ट इसमें नुकसान क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने कफ को इस तरीके पर फोल्ड करके इसको जैसे ही आप यहाँ पे पलटाओगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो आपका कपड़ा निकला हुआ है, आपके धागे निकले हुए, आपका जो कफ का है ये अजीब सा मतलब एक मतलब अनप्रोफेशनल लुक आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो आपका बिल्कुल मतलब साफ, बिल्कुल धागे वागे कुछ रोइजेस कुछ भी नहीं निकले हुए, न धागा निकला है न कपड़ा निकला है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर पक्की लिप की तरफ बना हुआ है। अब ये तो यहाँ पे यहाँ तक हो गई काम। अब इसको जो ना आस्तीन के साथ अटैच करके मैं बता देता हूँ कि तब इसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो आस्तीन को अटैच होगा तो इसका ये रिजल्ट नहीं होगा, इसका रिजल्ट मतलब साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका क्या होगा, इसके बाद आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे गोल सिलाई लगा देनी है। गोल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने आस्तीन की तरफ और आस्तीन हम यहाँ पे कफ के साथ अटैच करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमने यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम आस्तीन को एक तरफ से प्लेट डालेंगे तो वो अलग मसला है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि कपड़े को इस तरीके पर दोनों को एक साथ पकड़ लेना है, एक तरफ से कम ज़्यादा नहीं करना वरना आपका कपड़ा बीच में से उठा रहेगा। चकपट्टी का जो कप बुकरम होगा वो उठा हुआ होगा या ये जो दूसरा साइड है वो उठा हुआ होगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको बिल्कुल लेवल कर देना है और दोनों को एक साथ पकड़ लेना है। उसके बाद आपने आधे इंच पे इस तरीके पर इसको फोल्ड कर देना है ताकि आपका निशान बन जाए। आप पेंसिल से निशान लगाना चाहो तो भी मसला नहीं है, नाखून की मदद से करो तो भी मसला नहीं है। अगर आप जो ना पेंसिल आपके पास आसपास ना हो तो आप नाखून से इस तरीके पर निशान बना लें ताकि बिल्कुल आपका फिक्स आ जाए। अब यहाँ पे ये वाला जो साइड है, यहाँ पे हमने जिस तरीके पर प्रोफेशनल तरीके पर बताया था ये वही साइड है जहाँ पे हमारी चकपट्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल वो निशान के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको अंदर रख देना है और उसके बाद हमने इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगने वाली इस तरीके पर होने के बाद हमने इसको बिल्कुल आधे इंच के दबाव के हिसाब से इसका मार्जिन रखना है ताकि ये हमारा बिल्कुल कफ सही से आ जाए और बाद में हमारा कफ का कपड़ा ना निकले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आस्तीन में हमने एक साइड पे प्लेट डालना है तो वो हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप हमारी कफ की वीडियो ऑलरेडी आप उसकी देख सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कपड़ा इस तरीके पर फोल्ड करके यहाँ पर अपना जितना प्लेट आना है तो वो आपने डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वो पक्की साइड वाला था, मतलब कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी से ये लग गया। सिर्फ आपने इसमें कपड़ा रख देना है और उसके बाद आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आपके कपड़े निकले हुए तो उसका आपने ख्याल करना है कि इसको आपने सही से इसमें रख देना है ताकि यहाँ पे आपका कपड़ा सही से आए और आपकी यहाँ पे फिनिशिंग सही आए। क्योंकि आपने इसको पहले से जल्दी से कफ चिपका के इस तरीके पर आपने इसको क्या करना है, मतलब सिलाइयाँ लगा के घुमा दी थी। तो यहाँ पे आपने इसको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, गोल घुमानी नहीं है, जो भी करना है ये आपका हो गया। उसके बाद चलते हैं रिजल्ट की तरफ और मैं आपको दोनों साइडों का रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल कोई धागा वागा कुछ भी नहीं निकला, ज़बरदस्त तरीके पर सफाई आई है। जबकि दूसरी साइड पर आप देख लीजिए यहाँ पर आपके इस तरीके पर कपड़े और धागे निकले हुए होंगे जो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगता है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों को और आस पड़ोस का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।